गरीब करणार काय सांगा ना. आम्ही इथेच कपडे काढून बसतो. हो अरुणदास साहेब इकडे या. तुम्ही इकडे हो. तुम्ही इथे हो दादू साहेब. नमस्कार, आप सभी दर्शकों का सी न्यूज चैनल में स्वागत है। चलिए आपको एक ऐसे मुद्दे से रूबरू कराने जा रहे हैं जो मुंबई के स्लम में रहने वालों के हर एक घर की कहानी है और हर एक लोग स्लम में रहने वाला जो रहवासी है हर कोई उस समस्या से परेशान है। महाराष्ट्र सरकार की एक ऐसी संस्थान है जिसे एसआरए कहते हैं। एसआरए के माध्यम से बिल्डर माफिया स्लम चाली को डेवलपमेंट करने के लिए सोसाइटी से स्थानिक लोगों से एग्रीमेंट तो कर लेते हैं और कई करारनामे में साइन भी करा लेते हैं, लेकिन कई गरीबों को घर का भाड़ा नहीं, घर के बदले घर नहीं। ऐसे में जब न्याय मांगने के लिए यह सारे कार्यालय में जब मुंबई बांद्रा में जाते हैं तो वहाँ पे अधिकारी टाल मटोल करते हैं। ऐसे ही हमारे सामने एक मसला और एक मामला सामने आया है। कुछ दिन पहले सी न्यूज चैनल पे आपने देखा होगा, एक वीडियो वायरल हो रहा है जो एक युवक संदीप वैद्य नाम का एक बुजुर्ग को न्याय दिलाने के लिए एसआरए कार्यालय पहुंचे, जहां पर एसआरए के अधिकारी जादव साहब थे। टाल मटोल करके वो निकल रहे थे और संदीप वैद्य ने उनको पकड़ लिया। उसके बाद अड़े रहे अपने बात पर कि भैया ये गरीब को, गुप्ता जी को न्याय दीजिए। उसके बाद कई सिक्योरिटी गार्ड संदीप वैद्य को पकड़े और संदीप वैद्य ने गांधीगिरी स्टाइल में, गांधी जी के स्टाइल में उन्होंने ये सारे कार्यालय में अपना सिर उतार दिया। उसके बाद हाहाकार मचा, वीडियो वायरल हुआ, सी न्यूज चैनल पे भी ये वीडियो चला और उसके बाद संदीप वैद्य को हजारों एसआरए में रहने वाले लोग जो है, जिनको एसआरए के तहत घर नहीं मिला है, जो पीड़ित है, वो संदीप वैद्य को ढूंढ रहे हैं। और सी न्यूज चैनल पे जो नीचे पट्टी पे नंबर चल रहा है वो चैनल का नंबर है और लोग उसी नंबर पे फ़ोन कर करके संदीप वैद्य का नंबर मांग रहे हैं और हम लोग भी संदीप वैद्य का नंबर उन्हें दे रहे हैं। लेकिन जिस बुजुर्ग को न्याय दिलाने के लिए, वरिष्ठ नागरिक को न्याय दिलाने के लिए संदीप जी ने यह सारे कार्यालय में अपने कपड़े उतारे थे, उसमें एक नया मोड़, यानी उनको न्याय मिल चुका है। सी न्यूज चैनल का भी यही मुहिम था कि हर एक नागरिक को न्याय मिले, उनको उनके हक का घर मिले। और इसी मसले पर संदीप जी हमारे साथ सी न्यूज चैनल के स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे। संदीप जी, सबसे पहले तो आपको सी न्यूज चैनल से स्वागत है, क्योंकि आपने जो बीड़ा उठाया था एक गरीब को न्याय दिलाने के लिए, वो सफल रहा। क्या कहेंगे इसमें आप? नमस्कार, जय महाराष्ट्र। सबसे पहले मैं सी न्यूज़ का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि एक मूल्य चैनल ऐसा है सोशल मीडिया पे, मुझे लगा, व्यक्तिगत ऐसा लगा कि जिन्होंने गरीबों के मुद्दे उठाए और लोगों तक पहुंचाए। अगर सी न्यूज़ नहीं होता तो शायद ये वीडियो वायरल भी नहीं होता और ना लोगों तक पहुंचता, ना प्रशासन की नींद से प्रशासन जागता। मसला ऐसा है, जब मैं, आप लोगों ने वीडियो जो वायरल हुई है धनराज गुप्ता जी, इनकी जो मैंने भाड़े के लिए उनके ऊपर अपील की, मदद मांगी जादव साहब से, तो वो टालम टाल कर रहे थे। आप सब लोगों को पता है, मैंने गांधीगिरी से शर्ट उतारा, कपड़ा उतारा। तो आज जाकर गुरुवार के दिन आज मैं एसआरए से आया। अच्छा, आपने वार्निंग दिया था ना एसआरए में कि गुरुवार तक, अगर गुरुवार तक इनको भाड़ा नहीं मिला, न्याय नहीं मिला, तो मैं फिर अंग प्रदर्शन, बड़ी बहुमूल्य संख्या में आके लोगों को लेके आऊँगा और अंग प्रदर्शन आंदोलन करूँगा। तो आज मुझे बुलाया गया, धनराज गुप्ता को मैं लेके गया, बाकायदा उन्होंने, आप देख लीजिए ये चीज़ है, उन्होंने इनका बैंक का अकाउंट नंबर लिया है और इनको न्याय मिल चुका है। मिल चुका नहीं बोलूँगा, अभी तक मैंने उनको वार्न करके आया हुआ है। आपके चैनल के माध्यम से, सी न्यूज़ के चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, मैंने अरविंद जादव जी से कहा है, उस टाइम पे आप 7,000 के हिसाब से इसको भाड़ा दे रहे हो। वीडियो भी है मेरे पास, लाइव है, वो भी मैं सी न्यूज़ को दूंगा, वो उसके साथ अटैच कर देंगे। उन्होंने कहा नहीं ठीक है, वो भाड़ा ले लेंगे। मैं बोला नहीं, 7,000 में अगर वो बिल्डर को कहीं घर मिलता है तो दे दीजिए, घर दे दीजिए, हमको भाड़ा नहीं चाहिए। 7,000 में कोई आज की तारीख में मुंबई जैसे शहर में कोई भी जगह झोपड़ा नहीं मिलेगा। ये गरीब आदमी 2018 से बेचारा मेरे पास आ रहा है, इधर मैं समाज सेवक करके, सोशल वर्क करके इनको हेल्प कर रहा हूँ, आ रहा जा रहा हूँ।
तो आज सीएन न्यूज़ ने जैसे ये मेरी वीडियो वायरल हुई चलाई, जैसे कि अभी हमारे पांडे सर ने बोला है कि बहुत लोगों के मुझे खुद को कॉल आ रहे, और आज मुझे हकीकत में मेरी आँख भर रही थी जब मैं एसआरई की गेट पे खड़ा था। तो मैं इतना बड़ा तो वो नहीं हूँ। ये काम जो है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये जो काम होता है ना, ये जो प्रतिनिधि हम चुन के देते हैं, नगर सेवक, आमदार, खास, ये उनका काम है, ये देखा जाए तो। क्योंकि जनता उनके ऊपर भरोसा रख के उनको एक जिता के कि हमारे जो दुख दर्द है आप वहाँ पे बताइए। मगर आपके चैनल के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपसे, सीएन न्यूज़ से, पांडे जी आप वहाँ पे प्लीज़ खड़े रहिए एक दिन, पूरा दिन, और लोगों की तकलीफें आप ऑन रिकॉर्ड कीजिए। आपकी आंख में पानी आ जाएगा पांडे जी। संदीप जी, मैं जानना चाहूँगा कि हम जरूर जाएंगे ये सारे कार्रवाई के बाद, और वहाँ के लोगों का मुलाकात भी लेंगे, उनकी क्या सुझाव है वो भी दिखाएंगे हमारे दर्शकों को। लेकिन सबसे पहले मैं जानूँगा कि आज ये सारे कार्यालय गए थे तो इनको भाड़ा मिला या नहीं? भाड़ा मिल चुका है। घर के बदले घर मिला या नहीं मिला? नहीं, घर ऐसा है अभी तक घर वहाँ पे उनका प्रोजेक्ट चालू है, उनको 9th फ्लोर बनाना है, तो उसके लिए कुछ उनकी परमिशन कुछ अटकी पड़ी है उस पर, उनके कहने पे, जादव साहब के कहने की बोल रहा हूँ मैं। मगर मैंने उनको कहा है इनको भाड़ा नहीं चलेगा, घर दे दो। वो बोले कि घर का कैसा है, अभी उनका प्रोजेक्ट चालू है, हो जाएगा, हम इनको घर भी दिला देंगे। भाड़ा इनको कुछ दिया गया है समथिंग 3 लाख के ऊपर का, वो हो चुका है, वो गवर्नमेंट के हिसाब से बिल्डर ने वहाँ जमा कर दिया है, इनका अकाउंट नंबर लेके, और इनको अभी 2-4 दिन में भाड़ा भी मिल जाएगा। मतलब जो बिल्डर था जिन्होंने गुप्ता जी को कई सालों से भाड़ा नहीं दिया था, उस बिल्डर ने इनका जो भाड़े का पैसा है वो एसआरए के अकाउंट में जमा कर दिया। बहुत बड़ी बात है। संदीप जी के सेट उतारने से अगर इतना बड़ा काम हो सकता है तो सोचिए कि मुंबई के स्लम में रहने वाले हर एक नागरिक अगर इस तरह जागरूक हो जाए तो अधिकारी जो है रोज़ अपनी कुर्सी छोड़ के भाग जाएंगे। या तो सिर्फ और सिर्फ ईमानदार ही अधिकारी ये सारे कार्यालय में बैठेंगे और लोगों को न्याय देंगे। महाराष्ट्र के इस वक्त डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे जी हैं, और ये सारे जो पूरा विभाग है एकनाथ शिंदे जी के हाथ में आता है। तो एकनाथ शिंदे जी बताइए ज़रा, आपके इस महाराष्ट्र मुंबई में गरीबों की क्या हालत है? आपने कभी देखा है? आपने कभी ये सारे में जनता दरबार लगाया है? कभी गरीबों को बुला के आपने सुना है कि भैया कितने साल से आपको बिल्डर ने भाड़ा नहीं दिया है? यह सारे कार्यालय के जितने भी अधिकारी हैं सिर्फ और सिर्फ बिल्डरों की गुलामी करते हैं। जब ऐसा एक युवक सामने आते हैं, कपड़ा उतारते हैं, आंदोलन करते हैं, उसके बाद न्याय मिलता है। क्या आसानी से न्याय नहीं दे सकता सरकार? यह सारे के अधिकारी आसानी से लोगों को न्याय नहीं दे सकते? अगर यह सारे के अधिकारी चाहे होते थे तो ये व्यक्ति बुजुर्ग जो है वो 5 साल दर की ठोकरें नहीं खाते, शायद 2-3 महीने के बाद ही इनको भाड़ा मिल जाता। लेकिन इतना कुछ करने के बाद यह सारे के 100 अधिकारी जागे, कपड़ा उतारना पड़ा, उसके बाद अधिकारी जागे, और अब जाके बिल्डर ने यह सारे के अकाउंट में पैसा जमा किया है, और एसआरए के अधिकारी ने इनका बैंक की डिटेल लिया है कि भैया 2 या 3 दिन में आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। सपोज अगर 2-3 दिन में पैसा ट्रांसफ़र नहीं होता है, संदीप जी क्या करेंगे आप? क्या सोचा? आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैंने अभी भी अरविंद जादव साहब को लाइव लिया था, वीडियो बनाई है कि अगर इनको भाड़ा नहीं मिला, न्याय नहीं मिला, और आपकी कंप्लेंट मेरे पास में सब जगह से फ़ोन आ रहे अरविंद जादव ऑफिसर के नाम से कि ये करप्टेड ऑफिसर है। मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ, लोगों का कहना है। मेरे कमेंट भी है चैनल के वीडियो में, लोगों ने पर्सनली कमेंट किया है कि जादव जो अधिकारी वो करप्ट है, वो सिर्फ लोगों से पैसा खाता है, बिल्डर से पैसा खाता है, ऐसा लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया है। हाँ, कमेंट भी किया है, मैंने पढ़ा भी है, और लोगों ने आके मुझसे मुलाकात भी की है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, एसआरए को मैं आपके चैनल के माध्यम से एक मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ। अगर ये जितने भी लोग मेरे टच में आए, अब भी 250-300 लोग मुझे कॉल कर चुके हैं और मेरे से मुलाकात भी कर रहे हैं, मैं इन सबको लेके एसआरए पे जाके खड़ा रहूँगा। अगर इनको न्याय नहीं मिला, सारे के सारे लोगों के कपड़े उतारूंगा, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ नंगे लोगों को नंगेपन की भाषा ही समझ में आएगी। ये करप्टेड ऑफिसर लोगों को, इनको हमारी गांधीगिरी भाषा में इनको जवाब सिखाना पड़ेगा। और इसीलिए आज के बाद मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मेरा एक ही लक्ष्य रहेगा, गौर गरीब एसआरए में जिनको न्याय नहीं मिलता है उनको न्याय दिलाना।
चलिए सबसे पहले आपको हम वीडियो दिखाते हैं जो संदीप जी ने आज एक वीडियो बनाया है। ये सारे में अधिकारी के साथ में वार्तालाप हुआ है और जहाँ पर उन्हें चेक देने का आश्वासन दिया गया है कि 2 दिन में आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। पहला वो वीडियो देखिए, उसके बाद फिर से हम संदीप से चर्चा करेंगे। तो आइए पहले वीडियो देखते हैं क्या है। नमस्कार, जे आपण रामेश्वर धनराज गुप्ता यांच्या विषय मांडला होता अरुण जाधव साहेबांकडे। आज त्यांनी न्याय द्यायला लावलाय त्यांना, ठीक आहे, हरकत नाही। जाधव साहेब, आपण आता त्यांचा भाडा कसा देता येतं ते सांगा जरा बरं। त्यांनी आपल्याला डीडी दिलेला आहे, आता डीडी जमा केलेला आहे आपल्याकडे। आता डीडी मी फायनान्स डिपार्टमेंटला जमा करतो, तुमचं मला बँक डिटेल द्या, तर तुमच्या अकाउंटला भाडं जमा करतो। बरं, किती दिले त्यांनी? 3,35,000। 3,35,000। बरं, घरच्याबद्दल काय बोलले ते? घराबद्दल नाही, आता घराचं बांधकाम आपण घेतलं नाही अपडेटचं। आता जोपर्यंत घर देणार नाही तोपर्यंत आपण भाडं घेणार नाही। भाडं इथेच कोणते भाडं किती लावलं त्यांनी? भाड्याचे स्टेटमेंट दिले त्यांनी आपल्याला। हे भाड्याचे स्टेटमेंट होते दे त्याचे जरा दाखवा। कमी जास्त काय असेल ना तर तो आपल्याला देतील। जाधव साहेब, ऐका ना, माझं म्हणणं ऐका ना, आपण जनतेसाठी आपण आहोत, बरोबर आहे? तुमचे किती अग्रीमेंट झाले? हो, त्या काळाला एग्रीमेंट त्याला 4-5 हजार रुपये होतं साहेब। त्याचे कधी 7 लाख। तो घेतला होता ना जोडेला, तेव्हा तो 2007ला घेतला होता। ते टायमाला काय जास्त नाही, 1500-1600 रुपये भाडं देत होता। 1500-1600 1500-1600 रुपये। ठीक आहे, आता आपल्याला तर तुमचं भाड्याचे अग्रीमेंट आपल्याला माहित नव्हतं त्यांच्याप्रमाणे काय आहे तर। आता तारखेचं स्टेटमेंट त्यांनी दिलेलं 2018 पासून शासनाच्या माध्यमातून किती भाडं द्यायला लागतं? नाही, जो अग्रीमेंट झाला असेल त्याच्यात 5% भाडे वाढ आपण शासनाच्या परिपत्रक। ऐका ना, आता 1500 रुपये देतात, 5% ठीक आहे ना, वाढून। 2007 पासून ना, त्यावेळेस झालं होतं ना। हो। मात्र तुम्ही 18 ला झाले, हो, तेव्हापासून तो कॅल्क्युलेशन करावं लागणार। बरं तर आता ठीक आहे, आता तुम्ही आपण काय करू, हो। ते कॅल्क्युलेशन करू, आपण बोलू त्यांना इकडे। आता बघा, हे त्यांनी 2018 पासून तुम्हाला दिले। 2018 पासून दिलं म्हणजे तुम्हाला त्यांनी 5,000 पण दिले। 5,000, बरोबर, हो। त्याच्यानंतर 5% भाडेवाढ, 5% भाडेवाढ करत इथपर्यंत आता 25 पर्यंत आलेले। 25,000, नाही, 25,000 नाही, हो। आता 73,070 म्हणजे 7,000 पर्यंत आले। 7,000 समथिंग काहीतरी वर असते 7,000 रुपये भाडं देणार महिन्यात पर मंथ, 5% भाडेवाढ करून। त्यांना सांगा, एक काम करा, त्यांना सांगा तू घर घेऊन दे आम्हाला। 7,000 रुपये मध्ये कुठं भाड्याने घर भेटतात का? बरोबर आहे का नाही? त्यांना सांगा बाबा, ते तू घर घेऊन दे त्यांना। विषय आपण त्यांना बोलूया। आता तुमचं मला बँक डिटेल द्या, मी देतो, सगळं देतो तुम्हाला, बँक डिटेल त्याला वगैरे बँक देतो। डिटेल त्याला। आपने वीडियो देखा कि साफ साफ ये सारे के अधिकारी कबूल कर रहे हैं कि भैया बिल्डर ने ये सारे कार्यालय में यानी ये सारे को पैसा सौंप दिया है, जल्द आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब देखना ये है कि कब तक एक गरीब को न्याय मिलता है, कब तक उनके अकाउंट में पैसा जमा होता है। संदीप वैद्य जी, एक गरीब को आपने न्याय दिलाया, जब अधिकारियों ने कहा कि भैया अब इनके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, बिल्डर ने यह सारे कार्यालय में पैसा जमा कर दिया है, तब उनके चेहरे की क्या मुस्कान थी या उनका क्या कहना था? एक हारा हुआ इंसान जैसा होता है ना, पांडे जैसे उनके, वो वीडियो में आप देख लेना, उसका जो हाव भाव था चेहरे का जो था। और सोने पे सुहागा ऐसा था कि कुर्ला का ही एक नेहरू नगर का सोसाइटी का कुछ मसला था। वो लोगों ने वीडियो वायरल होने के बाद मुझे संपर्क किया। संपर्क करने के बाद उनको भी मैं वहाँ लेके गया, वो विषय भी मैंने उसके अंदर लिया हुआ है। आपको प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप अपने सीएन न्यूज़ में वो भी वीडियो चलाना कि उसमें मैंने उनको ये बोला है कि इनके साथ भी आपने जो गलत काम व्यवहार किया है वो इनको सही करके दीजिए। जरूर नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको हाँ, दिखाएंगे कि नेहरू नगर के भी जो पीड़ित है या सारे के माध्यम से अधिकारियों ने, बिल्डरों ने जो परेशान करके रखा है, वो भी दिखाएंगे आपको, क्योंकि ये सारे जो है एक महाराष्ट्र मुंबई का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। और इसमें बिल्डर माफिया क्या करते हैं कि जब भी स्लम को डेवलपमेंट करने के लिए प्रोजेक्ट को हाथ में लेते हैं तो वहाँ पे किसी तरह चालू बिल्डिंग बना के चले जाते हैं। उसके बाद जो बाजू का जो बचा हुआ इलाका होता है वहाँ पे प्राइवेट बिल्डिंग बनाते हैं और वहाँ पे आलीशान टावर बनाते हैं, क्योंकि वो करोड़ों में बिकने वाला माल है। तो जिसकी ज़मीन बिल्डर ने लिया है उसके तरफ उसका कोई दायित्व नहीं है, एक लामी लगा के फटाफट बिल्डिंग बना के देते थे। मतलब वो बिल्डिंग की गारंटी बहुत होगी तो 50 या 60 साल होगी। क्या उसके बाद उस बिल्डिंग का क्या होगा, क्योंकि आधी जगह तो चली गई। अब उस बिल्डिंग में कोई नया बिल्डर आएगा तो कितने बड़े टावर खड़ा करेगा। ऐसे बहुत सारे मसले हैं जिसमें महाराष्ट्र शासन को, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे जी को इस गृह विभाग पे यानी ये सारे पे विशेष ध्यान देना चाहिए, अधिकारियों के ऊपर ध्यान देना चाहिए
ताकि गरीबों का भला हो सके, गरीबों को न्याय मिल सके, गरीबों को उनके हक का घर मिल सके। तो इस पूरे मसले पर अभी आपको रामेश्वर गुप्ता जी से मिलाएंगे। रामेश्वर गुप्ता जी भी यहाँ पर सीएनओ चैनल के कार्यालय में मौजूद हैं संदीप जी के साथ में, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। तो आइए रामेश्वर गुप्ता जी से चर्चा करते हैं। ये सारे में बार बार ठोकर खाने के बाद रामेश्वर गुप्ता जी को आखिर में न्याय मिला है और सीएनओ कार्यालय में, सीएनओ के स्टूडियो में रामेश्वर गुप्ता जी मौजूद हैं, जो 5 साल से धक्के खा रहे थे ये सारे के कार्यालय में कि भैया बिल्डर से हमें चेक दिलाइए, बिल्डर से भाड़ा दिलाइए। रामेश्वर गुप्ता जी क्या कहेंगे? आज आप ये सारे कार्यालय में गए थे, अधिकारियों से मिले, आपने संदीप जी के साथ आप गए थे, क्या आपको वहाँ सुझाव मिला है? क्या उन्होंने कहा है? क्या करना चाहेंगे आप? पहली बात तो 2018 में मेरा रूम पास हो गया है। 2018 के बाद 2025 चालू है। पहले बताइए आप रहते कहाँ थे? आपका प्रोजेक्ट कहाँ है? एरिया कहाँ है? कहाँ पे आपका घर था? ये घाटकोपर ईस्ट पंतनगर, घाटकोपर ईस्ट पंतनगर पुल चौक स्टेशन के बाजू में, अपना डिपो के बगल में ये होगा। साई छाया कोऑपरेटिव साई छाया सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी है। वो बिल्डर का नाम है धागा। 2018 में मेरा रूम पात्र हुआ है। 2018 से लेके 2025 तक अभी तक मेरे को ना भाड़ा मिला ना घर मिला। और रूम 2007 में तोड़ा है वो। 18 साल से ना घर मिला ना भाड़ा मिला। आज 2025 में संदीप भाई की वजह से न्याय मिला है, भाड़ा मिला है। नहीं, भाड़ा आपके अकाउंट में आ गया कि भी आने वाला है? भाड़ा अकाउंट में सारे का साहब ने बोला है कि 2-4 दिन में आपके अकाउंट में पैसा चला जाएगा। जी। तो बार बार आप अधिकारियों के पास जाते थे तो वहाँ से क्या सुझाव होता था? क्योंकि इतने साल आपने ये सारे में, मुझे लगता है कम से कम 10-15 चप्पल तो आप पे घस गए होंगे। 10-15 नहीं, 30-40 के ऊपर घस गया है। 30-40 चप्पल घिसने के बाद कोई सुनने को तैयार नहीं था। आ जाओ, कल आओ, परसों आओ, जब भी जाओ टेढ़ा बात। ठीक से बात करने को भी सामने वाले से कैसे बात किया जाता है। कितनी बार हेयरिंग में बैठे, कितनी बार आपने पत्र व्यवहार किया, किसके किसके पास गए इस बारे में न्याय मांगने के लिए? आप किसी और नेताओं के पास गए, कोई और समाज सेवक के पास गए थे इस मामले में? नहीं, मैं किसी के पास नहीं गया। मैं बोला कि इसमें एक ही आदमी मदद करने वाला है, वो है संदीप। तो बिल्डर के पास कभी गए मदद मांगने के लिए कि भैया हमको भाड़ा दीजिए? या बिल्डर के पास तो संदीप भाई को लेके हमने कितना बार किया। बिल्डर के पास तो जाते जाते कभी कभी तो बिल्डर मेरे को बोलता है कि इसको तो मैं पहचानता ही नहीं। अपने टेनेंट को ही पहचानता नहीं? हाँ। घर भी तोड़ दिया? हमारे सामने मैं लेके गया तो बोला मैं इनको जानता ही नहीं। इनको जानता ही नहीं हूँ। अब फिर हमने क्या बोला, तो फिर इनके पास आके मतलब नहीं है, हमें शासन से लड़ाई लड़नी पड़ी। मैं बोला कि अभी इसके पास सोसाइटी आके के लोग मतलब आपको सपोर्ट नहीं किए? जो आपके सोसाइटी के खजीनदार, सेक्रेटरी, पूरी टीम होती है, बॉडी होती है ना, जब ये सारे प्रोजेक्ट बनता है उससे पहले सोसाइटी रजिस्टर होती है, सोसाइटी लिख के देती है कि हमने ये बिल्डर को प्रमोट किया है, ये बिल्डर हमारा घर बनाएगा। तो खाली मेरा ही नहीं है, अभी भी उसमें कम से कम 25 लोगों को न्याय नहीं मिला है। अभी भी 25 आदमी बाकी है जिनको ये पता ही नहीं है कि कब मिलेगा या नहीं। तो अभी आपको भाड़ा देने का आश्वासन हुआ, तो घर कभी मिलेगा आपको? घर का आश्वासन कभी? अभी घर देने का बात हुआ है, वो बोल रहे हैं कि आपको भाड़ा तो देंगे जब तक वो वेल्डर का कुछ काम अटका हुआ है। तो रामेश्वर गुप्ता जी, आपके परिवार में कौन कौन है? बच्चे, परिवार, मतलब आप अभी भाड़े पे रहते हैं तो कितना भाड़ा भरते हैं महीने का? 7,000 रुपये भाड़ा है घर का। 7,000 रुपये। वो भी घर बोले कि एकदम छोटा है। लाइट बिल, पानी का बिल 2007 से लेके अभी तक 7,000 के भाड़े से आप टोटल मारो कितना पैसा होता है। तो अभी आपको कितना चेक देने वाले हैं, कितना पैसा देने वाले हैं? अभी बिल्डर के ऊपर है, अभी सरकार के ऊपर के। कैसा महसूस कर रहे हैं कि अब आपको जो 18 साल से जिसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे, अब वो आपके हक का पैसा नहीं, आपको मिल रहा है? आज मेरे को थोड़ा अच्छा लगा। ये सारे से संदीप भाई की वजह से हमको थोड़ा न्याय मिला है। अच्छा, जब संदीप भाई शेड उतार रहे थे तब आप भी अपना बटन खोल रहे थे, मतलब? क्योंकि वो काम तो मेरे को करना चाहिए था, तो मेरा काम इन्होंने किया। मेरे लिए आदमी ने अपना शर्ट निकाल के दिखाया।
क्या कहेंगे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे जी से, क्योंकि उनके पास ये खाता है ये सारे पूरा। महाराष्ट्र के देवेंद्र मैं फडणवीस तो जी यही सीएम बोलूँगा है। एकनाथ शिंदे जी से, मेरा काम हुआ या नहीं हुआ वो अलग बात है, हमारे जैसे लाखों लोग इशारे का चक्कर काट रहे हैं, कम से कम आगे से उनका ख्याल रखो आप। सोचिए, एक गरीब का भी यही कहना है महाराष्ट्र सरकार से, यानी डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे जी से कहना है कि भैया हमारे जैसे ऐसे हजारों लाखों लोग धक्के खा रहे हैं ये सारे में घर पाने के लिए, उनका घर तोड़ दिया गया है, उनके मकान को तोड़ दिया गया है। ऐसे कई हजार लोग हैं जिनको अभी तक बिल्डर की तरफ से भाड़ा नहीं मिल रहा है, ना उनको घर मिल रहा है। तो इस तरह के मसले बार बार हम सी न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन संदीप वैद्य जी के जज्बे को हम सलाम करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया और ये सारे कार्यालय में गए, कई बार गरीब के साथ में जाके उन्होंने न्याय मांगने का काम किया। न्याय जब नहीं मिला तो उनको मजबूरन अपने कपड़े उतारने पड़े। उसके बाद सोए हुए अधिकारी जाके, शासन प्रशासन जागा और आज जाके रामेश्वर गुप्ता जी को आश्वासन दिया गया है कि भैया बिल्डर ने यह सारे कार्यालय में आपका पूरा पैसा जमा कर दिया है, आपको जल्द ही आपके खाते में आपका जो भाड़ा है वो पूरा थकित पैसा आपको मिल जाएगा। और साथ साथ में इनको आश्वासन मिला है कि जल्द बिल्डर आपको घर के बदले घर भी देगा। तो ऐसे कई लोग हैं, क्या हर कोई ये सारे में महिला हो पुरुष हो अपना कपड़े उतारे तभी उसको न्याय मिलेगा? क्या शासन प्रशासन अधिकारी सो रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ बिल्डर से पैसा खाने का काम चल रहा है। पब्लिक मर रही है, लोग मर रहे हैं, घर के लिए तड़प रहे हैं। हर किसी का सपना होता है कि मुंबई में अपना खुद का एक घर हो। जब झोपड़ा में होता है, बिल्डर क्या करते हैं कि वहाँ पर एक महल खड़ा करने के लिए हजारों गरीबों का घर तोड़ देते हैं। बदले में क्या मिलता है? वो गरीब अपना घर देने के बाद दर दर की ठोकरें खाता है। ऐसे कई हजार लोग हैं जिनको न्याय मिलना बहुत ज़रूरी है। और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से हम भी रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया हफ्ते में एक दिन यह सारे में आप इस तरह का हेयरिंग लगाइए, आप खुद वहाँ पे बैठिए, यह सारे कार्यालय में आप जनता दरबार लगाइए, क्योंकि अब तो महानगर पालिका चुनाव भी आ रहा है, तो लोग भी आपको अच्छा जवाब देंगे। अगर उनको घर नहीं मिला, उनके सपने पूरे नहीं हुए, तो आपको वोट कहाँ से मिलेंगे? तो आपको खुद एकनाथ शिंदे जी इस पर इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और एसआरए में एक ऐसी कमेटी बैठाएं, ऐसी कमेटी को बनाने की ज़रूरत है वहाँ पे, ताकि जितने भी गरीब लोग हैं जहाँ जहाँ पर परेशान है, बिल्डरों ने भाड़ा नहीं दिया है, बिल्डरों ने अगर घर के बदले घर नहीं दिया है, तो ऐसे बिल्डरों का लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए, उनका प्रोजेक्ट रद्द कर देना चाहिए, प्लस वहाँ पे दूसरे बिल्डर को अपॉइंट करना चाहिए। अगर दूसरा बिल्डर भी सक्सेस नहीं होता है तो ये पूरा जो प्रोजेक्ट है MMRDA, महाड़ा, ये सारे के जो आईडीमिक्स में भी खुद सरकार बिल्डिंग बनाकर लोगों को घर के बदले में घर भी दे सकती है, भाड़ा भी दे सकती है। तो इस तरह की न्यूज़ सीएम चैनल के माध्यम से बार बार आपको दिखाते रहेंगे और संदीप जी को बार बार धन्यवाद कहेंगे, क्योंकि ये गरीब को उन्होंने न्याय दिलाया है। नमस्कार। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।